अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सुबह सुबह की ठंडी हवा और निकल रही हूँ एक नए दिन की तरफ। ऑफिस के लिए हर सुबह एक नया चैलेंज होता है, लेकिन हिम्मत हर दिन नहीं होती है। रास्ते लंबे ज़रूर हैं, लेकिन सपने उससे भी बड़े हैं। अगर हम वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो सफ़र आसान लगने लगता है। यहाँ रोज़ नए चेहरे देखने को मिलते हैं, लेकिन मंजिल सबकी अपनी अपनी होती है। बस स्टॉप पे रोज़ एक ही रूटीन होती है। कुछ लोग हंसते हुए, कुछ लोग थके हुए और कुछ लोग बिल्कुल मेरे जैसे खामोशी में अपने गोल के बारे में सोच रहे होते हैं। बस का इंतज़ार करना काफ़ी बोरिंग होता है, लेकिन इसी वक्त में आप अपने ही बारे में, अपने ही दिन के आगाज़ के बारे में सोचें तो सफ़र कट ही जाता है। आज क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम पर फोकस करना चाहिए, ये छोटी छोटी सोच ही तो एक बड़े दिन की आगाज़ करते हैं। आज स्टॉप पर थोड़ी रश कम है, लेकिन मुझे अब इस रश की आदत हो चुकी है। हर इंसान यहाँ किसी न किसी रेस में है। कोई टाइम से पहुँचने की रेस में है, कोई सपनों को पूरा करने की रेस में है। बस के अंदर का सफ़र मुझे रिफ्लेक्शन का वक्त देता है। अक्सर खुद से सवाल करती हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? और जवाब आता है, जब तक थक रही हूँ तब तक चल रही हूँ, और जब तक चल रही हूँ तब तक जीत रही हूँ। इस मोटिवेशनल के साथ मैं अपना दिन का आगाज़ करती हूँ, और देखते ही देखते मैं अपने स्टेशन की तरफ, ट्रेन स्टेशन की तरफ रवाना हो रही हूँ। यहाँ ट्रेन में रवाना होने के लिए एक और छोटी सी वॉक, जो कि मुझे मंजिल मकसूद, जो कि मेरे ट्रेन स्टेशन तक मुझे पहुँचाएगी, और उसको चलते हुए, चाहते हुए ट्रैफिक या डेडलाइन, एनर्जी लो हो या मूड ऑफ हो, फेस टाइम, एवरीथिंग आपको लेके चलना पड़ता है। ये ट्रेन में हम अंदर एंटर हो चुके हैं, और आप खुद भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे ये ज़िंदगी की चहल पहल। हर कोई किसी न किसी चीज़ में चल रहा है, किसी को किसी की कोई फ़िक्र नहीं है। हर एक ने अपनी अपनी मंजिल मकसूद पर चलना है। ट्रेन जैसे ही निकलती जा रही है और एक छोटी सी वॉक हुई, और ऑफिस तक जाने के ये हमारा आगाज़ चल रहा है। शहर की आवाज़ें, लोगों की हसल और मेरे पैरों की स्टेडी चाल। इस छोटी सी वॉक में मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रही होती हूँ कि आज जो भी है अपना बेस्ट वर्जन के साथ मैंने सामना करना है। चाहे वो ट्रैफिक हो या चाहे वो डेडलाइन हो, एनर्जी लो हो, मूड ऑफ हो, फेस एवरीथिंग विद ग्रेस। ट्रेन में बैठते ही आपको ये एहसास होता है कि हर कोई अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाने के लिए रवां दवां है, और ऐसे ही हम भी देखते ही देखते अपने मकाम मकसूद पर पहुंच चुके हैं। ये हमारा लिवरपूल स्ट्रीट का स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है जिस पे हम पहुंच गए हैं। प्लेटफॉर्म पर लोगों को देखना मेरी एक आदत बन गई है। कुछ लोग हंसते हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं, शायद लेट हो गए हैं। एक लड़की फ़ोन पे रो रही थी, एक औरत चुप चुप बेंच पे बैठी थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। यहाँ सब कुछ रियल होता है, कोई फ़िल्टर नहीं, कोई एक्टिंग नहीं। ये प्लेटफॉर्म मुझे हर दिन ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी सबको किसी न किसी तरह टेस्ट कर रही है, और फिर भी आप चलते जा रहे हैं। इसी वजह से मुझे इन लोगों को देखकर हिम्मत मिलती है कि मैं भी रुकूं नहीं और बढ़ती जाऊं। हर दिन एक नया आगाज़ होता है, एक नया मौका, कुछ नया सीखने का, खुद को आजमाने का। इस शहर की हर दीवार, हर चेहरा एक कहानी सुनाता है, एक जद्दोजहद, एक ख्वाब दिखाता है। मैं भी उन ख्वाबों के साथ निकली हूँ, एक ऐसी जगह की तरफ जो सिर्फ ईंटों से नहीं, मेहनत से बनती है। रास्ते में हर तरफ लोग नज़र आते हैं। कुछ लोगों के चेहरे हर दिन भर की थकन, लेकिन आंखों में रोशनी होती है, जैसे वो जानते हों कि उनकी मेहनत किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। मैं इमारत को देखती हूँ तो किसी जानिब से उनके सर ऐसे लगते हैं कि आसमानों को छू लेंगे, तो कहीं मजदूर खामोशी से ईंटों को जोड़ रहे होते हैं। यहाँ एक गहरी गूंज है हथौड़ों की, मशीनों की, और सबसे बढ़कर इंसान की हिम्मत की। ये इमारत सिर्फ ऊंची नहीं हो रही, ये वक्त को, ख्वाबों को और हिम्मत को शक्ल दे रही है। ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद इन दीवारों से ठहरा गया हो, और अब वो इन हाथों के इशारों पर सांस ले रहा हो।
اور پھر وقت آتا ہے جب فاصلے ختم ہو جاتی ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہوتے ہیں، پھر ایک کارڈ کے ذریعے ہم اپنے دن کے سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ پھر 100 سیڑھیاں، 100 لمحے، ہر قدم ایک نئی ہمت، ایک نئی لڑائی، کوئی شارٹ کٹ نہیں، صرف آگے بڑھنے کا جذبہ۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے، چڑھتے ہی چڑھتے ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں ہر قدم آخر کار منزل کے قریب لے آتا ہے۔ ایک دروازہ، ایک جگہ جہاں خواب حقیقت میں بدلتے ہیں۔ میرا آفس، جہاں کوڈ، کی بورڈ کی ٹک ٹک کی آواز، دن بھر کا آغاز اور دن کا اہتمام یہیں سے چلتا ہے اور یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آدھا دن ختم ہونے کے بعد میں خود کو ریچارج کرنے جاتی ہوں، کچھ کھانے پینے، کچھ دیکھنے، کچھ شاپنگ کرنے، اور جہاں بریک کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے ہی مقصد منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنا کام ختم کیا اور پھر دوبارہ ٹرین اسٹیشن پر آ کر اپنے واپسی کا سفر آغاز کیا، لیکن صرف ایک یاد کے ساتھ کہ کل یہی سفر ہوگا، نئی سیڑھیاں، نئے خواب، کیونکہ یہی زندگی ہے، چلتے جانا، سیکھتے جانا، پھرتے جانا، اور کچھ بھی نہیں۔ اور اسی زندگی کو ہم نے انجوائے بھی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرنی ہے، لوگوں کو دیکھنا بھی ہے، لوگوں سے موٹیویشن بھی لینی ہے۔ اس ٹائم دل کے اندر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہاں چلو، دن کا آغاز ہوا تھا تو دن کا اہتمام ہو گیا ہے۔ اب سب اپنے گھروں کی طرف جائیں گے۔ ایک چہل قدمی جیسے دن کے ٹائم تھی، اسی طرح شام کے ٹائم ہے۔ سب کو اپنے اپنے راستوں کی فکر ہے، سب اپنے اپنی جگہوں پر جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ کسی نے کسی جگہ جانا ہے، کسی نے کسی کو ملنے جانا ہے، کسی نے اپنے دن کو ختم کرنا ہے، کسی نے جا کے آرام کرنا ہے۔ اور ایسے ہی جاتے جاتے، دیکھتے دیکھتے، شاپنگ کو موٹیویشن ہوتے ہوئے اور ہم اپنے دل کا اہتمام کرتے ہیں، اور میں اپنے بلاگ کا بھی اہتمام کرتی ہوں۔ کل کو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔